जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही निरीक्षण में मिले मात्र 2 राजस्व निरीक्षक, मंडलायुक्त नाराज। जी हां, विंध्याचल मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने सोमवार को डीएम विशाल सिंह, एसपी अभिमन्यु मांगलिक के साथ सदर तहसील और कोतवाली का निरीक्षण कर पटल सहायकों से फाइलों पंजिकाओं का अवलोकन कर और अधिक प्रभावी तरीके से कार्यों को गति देने का निर्देश दिया। एडीएम कुंवर वीरेंद्र मौर्य, एसडीएम सदर अरुण गिरी की मौजूदगी में तहसील में कार्यरत कक्षों तक पहुंचे तो राजस्व कक्ष में सिर्फ 2 राजस्व निरीक्षक मिले, जिस पर नाराजगी भी जताई। साफ सफाई प्रपत्रों के रखरखाव, अलमारी के बाहर चस्पा सूची, उपस्थित पंजिका, फाइलों में कृत कार्यवाही की तिथि व अद्यतन कार्यवाही से संबंधित आवेदक को सूचित करने के लिए मोबाइल नंबर अंकित करने सहित अन्य प्राथमिकताओं पर नजर डाला। एसडीएम को हिदायत दिया कि आवेदकों के आवेदन व फाइलों के निस्तारण हो जाने के बाद उन्हें मोबाइल नंबर व्हाट्सएप से अद्यतन स्थितियों से अवगत भी कराना सुनिश्चित कराए। तहसीलदार कोर्ट को खंगाल कर 3 सबसे अधिक पुराने और लंबित वादों का अवलोकन कर त्वरित गति से निस्तारण पर विशेष बल दिया। भूलेख अभिलेखागार, रिकॉर्ड रूम, भूलेख मुआयना, नकल नवीस, संग्रह अधिष्ठान, संग्रह अभिलेखागार आदि कक्षों की भी जानकारी लेकर प्रभावी ढंग से कार्य करने के साथ स्वच्छता पर बल दिया। कोतवाली में पुलिस सलामी गार्ड से गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली गई। कोतवाली कार्यालय, मालखाना, महिला हेल्प डेस्क, कंप्यूटर कक्ष, पुरुष बंदी गृह, संपत्ति गृह, निर्माणाधीन आधुनिक मालखाना, त्यौहार रजिस्टर, पीस कमेटी बैठक पंजिका, बैरक में शौचालय का भ्रमण कर अभिलेखों के रखरखाव रजिस्ट्रों को परखा। पुलिस कर्मियों से सशस्त्र हैंडलिंग रखरखाव के बारे में पूछताछ कर परिसर में खड़े वाहनों के नियमानुसार निस्तारण कराने, विवेचकों को लंबित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण को लेकर सख्ती बरती। एसपी ने जिले की नवीन पहल थानों पर प्राप्त शिकायत निस्तारण के उपरांत संबंधित शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने, मालखाना में रखे मालों के नए आधुनिक रूप में व्यवस्थापन व हिस्ट्री सीटरों की पूर्ण जानकारी सहित चार्ट, फ्लैक्स, सूची, सतत निगरानी आदि उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की गई। कमिश्नर ने डीएम, एसपी संग वृक्षारोपण कर प्रकृति संरक्षण के प्रति विशेष रूप से आगाह किया। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। आज ये कोतवाली ज्ञानपुर का रूटीन निरीक्षण मेरा रहा है और आपने देखा होगा कि निरीक्षण के समय साथ में कप्तान साहब, जिलाधिकारी महोदय और भी हमारे जो स्तरीय अधिकारी हैं उपस्थित रहे हैं। तो निरीक्षण में देखा गया कि यहाँ की कार्यप्रणाली में क्या सुधार हुआ है। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आम जनता की जो शिकायतें आती हैं थानों में, उसका डिस्पोजल कैसे किया जाता है और कैसे उसको तुरंत न्याय मिलता है, इसको लेकर के हमने रिव्यू किया है। और एक महिला सेल बना हुआ है, इसको मैंने देखा वहाँ पर रजिस्टर में देखा उसमें कि एसपी साहब ने एक फीडबैक का सिस्टम बनाया हुआ है कि शिकायतों के निस्तारण के उपरांत फीडबैक भी लेते हैं। एक अच्छी बात है कि इन्होंने एक अच्छा नवाचार किया हुआ है। इसके अलावा जो माल हमारा रखने का यहाँ पे स्पेस पुराना बना हुआ है, उसके स्थान पे एक नया स्पेस बनाया जा रहा है, इसका काउंटर बन जाएगा, इससे माल के रखने की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से जो कार्य हमारे थाने में हो रहे हैं उनको कैसे और अच्छी तरीके से किया जाए। इसके अलावा जो हमारे इसमें हिस्ट्री सीट में हमने देखा, जो फ्लाई शीट देखी, उसकी उनकी निगरानी की जाती है हिस्ट्री सीटर्स की, तो उसमें भी एक आपने एक ही जगह चार्ट बना रखा है। हमारे कुल 60 यहाँ पे हिस्ट्री सीटर्स हैं, उनकी निगरानी लगातार की जा रही है और उसमें अधिकांश तो बाहर ही हैं और जो घर पे हैं उनका भी निगरानी करने के बाद उनको अलर्ट किया जाता है कि आप लोग अपने जैसे शांति बनाए रखें और कोई ऐसा कुछ प्रयास न करें। तो उसके लिए भी हमने अभी रिव्यू किया है। इसके अलावा त्यौहार रजिस्टर होता है, उसको देखा गया है। आगामी होली का त्यौहार आने वाला है, इसको लेकर के पूरे मंडल के अलावा यहाँ पे आपने पीस कमेटी थाने में भी कर लिया है, उसके बारे में हमने पूछ लिया, बता दिया आपने। बैठकें लगातार चल रही हैं। तो इसका निरीक्षण का उद्देश्य यही था कि जो हमारे यहाँ पे काम जो अपराध पंजीकृत है उसमें समय से आपका विवेचना हो जाए। यदि चार्जशीट लगानी है तो चार्जशीट लगा दिया जाए, कोई पेंडिंग न रहे, किसी को अरेस्ट करना हो तो अरेस्ट कर लिया जाए, संबंध तामिला हो तामिला करा दिया जाए। इस प्रकार की कार्रवाई की समीक्षा की गई है और समीक्षा के दौरान स्थिति काफ़ी ठीक पाई गई है और उसको बेटर करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। त्योहार नजदीक आ रहे हैं, हल्का प्रभारियों की शिकायतें लगातार रहती है, तो इस समस्या से कैसे क्या शिकायत बताएं? शिकायत ये आती है कि हल्का प्रभारी जो है
लोगों में जैसे डिस्प्यूट कम करवाना चाहिए, तो वो उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं सही तरह। देखिए, जनरल ना बताएं, स्पेसिफिक बताएं तो हम उसको दिखवा लेंगे। अगर आपको लगता है स्पेसिफिक कहीं कोई बात हो तो उसको लोग भी हो गया दीपक भाई, एक सेकंड आ रहा है, इधर से लगा लो, रोल है दीपक भाई। सर, तहसीलों का निरीक्षण किया गया, किस तरह की कमियां सामने आई हैं? देखिए, तहसील ज्ञानपुर का निरीक्षण किया गया है, जो हम लोग का रूटीन निरीक्षण होता है। इसी क्रम में आज लगाया गया निरीक्षण करने के लिए। जो विभिन्न पटल होते हैं उनके कार्यों की समीक्षा की जाती है। जिलाधिकारी भी उपस्थित हैं यहाँ पे साथ में हमारे, और सभी हमारे अधिकारी तहसील स्तर उपस्थित हैं। हमने पटलों का निरीक्षण किया, वादों का निरीक्षण किया, और कुछ कमियाँ थी डिस्पोजल में, हम लोग स्लो चल रहे हैं और हमें प्रोएक्टिव के काम करना है। जो हमारी सरकार की पॉलिसी है, शासन की मंशा है कि हम रूटीन के बजाय प्रोएक्टिव काम करें, जिससे कि हमारे जो लाभार्थीपरक कार्यक्रम है उनका लाभ तत्काल मिल सके। इस दिशा में हमने भी समीक्षा की, अधिकारी को निर्देश दिया है, और निश्चित रूप से ये सुधार होगा। थैंक यू। सर, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र में जनता परेशान हो रही है सर, और जनता का कहना है कि प्रक्रिया इतनी टफ है, इसमें दलाल ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं और बेवजह का पैसा मांग रहे हैं सर। देखिए, दलालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के मुख्यमंत्री के बार बार निर्देश आ रहे हैं। यदि ऐसा कोई दलाल पाया जाता है, आप संज्ञान में लाएंगे, उसको जेल भेजा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, और जनता के लिए सुविधाजनक तरीके से उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। भदोही एसडीएम कानून का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? किस संबंध में? सर, धारा 116 रेवेन्यू कोड में उन्होंने बिना पक्षों को सुने, और सही जो आदेश है वो आदेश सही नहीं है उनका सर। देखिए, उसको मानने को तैयार न्यायालय को लेकर के जो आप बता रहे हैं, तो उसमें न्यायालय के तरीके से उसका समाधान हो सकता है। अगर उन्होंने आदेश त्रुटिपूर्ण किया है तो उसको रिव्यू करने का एप्लीकेशन दें, रजिस्ट्रेशन दें, और संतुष्ट है तो उसके हायर कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन दें। हमारे यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं, हम लोग उसकी सुनवाई कर सकते हैं। तो इसके रास्ते बनाए गए हैं न्यायिक अधिकारियों द्वारा, उसका लाभ लिया जाए। सर, उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर के पास चले जाएं तो आपका मैं फ़ोन कर दूंगा, समाधान हो जाएगा। तो क्या सर दोनों लोगों की साठगांठ चल रही है, ऐसा माना जाए सर? अभी आपके कहने से कैसे हो सकता है भैया? मैंने आपको बता दिया कि न्यायालय कार्य के लिए न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, उसके आने से। थैंक यू।